स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द फास्ट एग्ज़ाम एकेडमी पर। पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की गई है। फिजिक्स सब्जेक्ट मैकेनिक्स, दिस इज लेक्चर नंबर 6। प्रीवियस जितने क्वेश्चन लेक्चर कराए गए हैं वो सब आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 51, इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस इज स्मॉल जी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ सरफेस पे कितना है? स्मॉल जी है। ठीक है, द गेन इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m राइज्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू द हाइट इक्वल टू द रेडियस स्मॉल r ऑफ द सरफेस। यानी क्या गिवन है आपको? जो अर्थ सरफेस से यम ऑब्जेक्ट को राइज किया गया था, ऊपर की तरफ ले जाया गया था, वो हाइट कितनी थी? रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल थी। ठीक है, तो वी नो दैट, ओके, वी नो दैट कलर चेंज कर लेते हैं। वी नो दैट क्या जानते हैं? डेल्टा यू इक्वल टू एम जी एच डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर। ठीक है, वेयर यू क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ओके, तो सिंपली वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए क्या होगा, डेल्टा यू इक्वल टू एम, तो आपका एम रहेगा, जी एच डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच आपका क्या है? आर ई के इक्वल है, रेडियस ऑफ अर्थ के क्या है? इक्वल है, जितनी हाइट पर ऑब्जेक्ट को राइज किया गया था। ठीक है, तो हाइट किसके इक्वल थी? आर ई के इक्वल थी। ठीक, तो ये आर ई से क्या होगा? कैंसिल आउट। तो हमारा जो डेल्टा यू आएगा वो क्या होगा? एम जी एच डिवाइडेड बाई दिस इज 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा? एम जी एच डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि जो अपडेट वीडियो हो वो आपको मिल सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन विथ अ चार्ज स्मॉल ई। एक इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज क्या है? ई। ठीक है, मास m इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम अ रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू कितना दिया है? 3 वोल्ट। यानी कि जो आपको गिवन है वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस v इक्वल टू कितना दिया है? 3 वोल्ट दिया है। ओके, जो चार्ज दिया है, देखिए इलेक्ट्रॉन विथ चार्ज ई, तो जो चार्ज है जिसे हम क्यू भी लिख सकते हैं, क्या होगा? ई। ठीक है, मास कितना दिया है? स्मॉल m। मास क्या है? स्मॉल m है। ओके, द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी। ओके, तो वी नो दैट ओके, तो जो वर्क डन होगा ओके, ये किसके इक्वल होगा? जो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, क्या होता है? जो वर्क डन होता है वो किस में चेंज होता है? एनर्जी में। दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा? जो वर्क डन होगा काइनेटिक एनर्जी का वो क्या होगा? 1/2 हाफ mv स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, एंड वी नो दैट w इक्वल टू क्या होता है? qv। ओके, here we can write this is v velocity,
this is V potential, capital V is what? Potential. Okay, from equation 1 and 2 we can write, okay, क्या राइट हो सकता है? जो काइनेटिक एनर्जी होगा यानी कि 1/2 mv², ये इक्वल होगा किसके इक्वल होगा? QV के। तो Q के जगह Q के इक्वल Q के इस प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? E पोटेंशियल इज 3, दिस इज 3E। ओके, सो ओके, लेट्स चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट, 3E। so the answer D is correct. Okay, let's go next question. Question number 53. Apparent weight of a person in a lift is more than actual weight when the lift is, ठीक है। तो जो जो क्वेश्चन है वो आपसे क्या पूछ रहा है कि लिफ्ट में किसी व्यक्ति का भार, ठीक है, किसी व्यक्ति का जो भार है, आभासी भार, अपेरेंट मतलब आभासी भार, ठीक है, वह उसके वास्तविक देन द एक्चुअल वेट, उसके वास्तविक भार से कब अधिक होगा, ठीक है। तो क्या ऑप्शन फर्स्ट क्या कहा है? मूविंग अपवर्ड विथ अ कांस्टेंट स्पीड, जब वो कांस्टेंट स्पीड से लिफ्ट क्या होगा? अपसाइड जाएगा। एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, जब बॉडी लिफ्ट कहां जाएगा? नीचे की तरफ। मूविंग डाउनवर्ड विथ अ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से लिफ्ट कहां जाएगा? डाउनवर्ड। ये तीनों ऑप्शन आपके क्या है? रॉन्ग है। ऑप्शन करेक्ट क्या है? एक्सेलरेटेड अपवर्ड, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है और एक्सेलरेट करती हुई तब आपका वेट क्या होगा? इंक्रीज करता है। ओके, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई एंट्रेंस एग्जाम में आ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास कितना दिया है? 0.5 kg। मास आपको क्या गिवन है? 0.25 kg। ओके, फॉलिंग डाउन विद द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन A is what? 9.2 meter per second square. Okay, the friction on the body due to air, एयर के कारण उस पर जो फोर्स लगेगा ये पूछा गया है, ठीक है। बॉडी कहां से ड्रॉप की गई है? स्पेस से, या हम लोग कह सकते हैं एटमॉस्फेयर पे बॉडी ड्रॉप कर दी गई, कुछ ऊंचाई पर से, हाइट पर से उसे ड्रॉप कर दिया गया, वो कहां पे आ रहा है? नीचे की ओर। तो इसका जो फार्मूला होगा वो न्यूटन सेकेंड लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई करने पे आ जाता है, न्यूटन सेकेंड लॉ। ओके, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या था? F इक्वल टू एम ए था या एम जी था, ठीक है। हम लोग क्या लिख लेते हैं? एम ए, ठीक है। तो ए को हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफाई इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे बात हो जाती है किसकी? ग्रेविटी। तो हम इस फार्मूले को लिख लेते हैं G माइनस ए। ओके, वेयर G इज व्हाट? ग्रेविटी, और ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? यहां पर हो जाएगा m, ग्रेविटी G इज व्हाट? 9.8 माइनस A इज व्हाट? 9.2। m की वैल्यू क्या दी गई है? 0.25। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा? 0.6। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 5 जा 33, 6 2 जा 12, 3 कितना हो जाएगा? 15। कितने पे पॉइंट है? 1 2 3, तो 3 पॉइंट पे 3, तो यानी कि आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? 0.15 न्यूटन आएगा। सो अगेन द ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 आपसे क्या कह रहा है? अ पार्टिकल इज मूविंग, अ पार्टिकल इज मूविंग अ in a potential field in which potential energy at any point x is given by, ठीक है। जो पोटेंशियल एनर्जी है किसी पॉइंट पर वो आपको क्या दिया गया है? 5/x² माइनस 1/x। नो डाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन विल बी क्या होगा? एट x इक्वल टू, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बात किया, उस पे x की वैल्यू क्या होगी? तो सिंपली हम लोग क्या कर देते हैं? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x,
एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। और कैसा डिफरेंशियल होगा, डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स 5 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स। ओके, सो डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर सॉल्व करना चाहें तो डी बाई डी एक्स 5 एक्स के पावर -2 एंड एक्स के पावर -1। ठीक है, सिंपली इसे ऊपर कर दिए हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के टर्म में। नाउ डिफरेंशिएट करते हैं तो ये 2 का क्या होता है, आगे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 5 इंटू -2 एंड एक्स -2 -1, और आगे क्या होगा माइनस। ओके, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, या तो इसी का आगे कर लेते हैं। देखिए ये माइनस है, उसके बाद क्या होगा -1 एक्स के पावर -1 एंड -1। नेक्स्ट स्लाइड, एक स्लाइड ले लेते हैं, एक पेज, उस पर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, क्या हो जाएगा, ये होगा 5 2 जा 10, माइनस में हो जाएगा -10 एक्स के पावर -3, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, या तो अभी के लिए ऊपर ही लिख लेते हैं, फिर से हम लोग क्या कर लेंगे, करेक्शन कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा x के पावर -2, और हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, या तो हम लोग चेंज कर लें तो ये क्या हो जाएगा -10 बाई एक्स के, x का पावर क्या हो जाएगा x के पावर -3, नीचे आएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, एंड प्लस 1 बाई एक्स, दिस इज डू यू बाई डी एक्स एट इक्विलिब्रियम, डी यू बाई डी एक्स इज व्हाट 0, तो -10 बाई एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ऑन सॉल्विंग 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 10 बाई एक्स क्यूब, ट्रांसफर कर लें तो ये क्या होगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 10। मैथमेटिकली वी कैन, ओके हियर आई थिंक स्क्वायर, ओके क्या है स्क्वायर, तो ये स्क्वायर है, यहाँ भी क्या है स्क्वायर। तो अगर मैं कट कर दूं तो ये क्या बचेगा सिर्फ एक्स इक्वल टू 10। सो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 10। चेक कर लेते हैं ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ go to next question, which of the following force is non conservative in nature। very simple but repeated question, इनमें से कौन सा फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, तो कुलाम्स फोर्स, ग्रेविटेशनल, रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ इलास्टिक स्प्रिंग और फ्रिक्शनल। तो ऑप्शन क्या होगा फ्रिक्शनल। जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है आपका वो क्या होता है नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्प्रिंग्स हैव दियर फोर्स कांस्टेंट इन द रेशियो 9:16। ठीक है, स्प्रिंग का रेशियो क्या दिया है K1 K2, स्प्रिंग कांस्टेंट यही तो होता है 9:16, दिस इज स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, व्हेन द सेम वर्क इज डन ऑन देम द रेशियो ऑफ इलोंगेशन। ठीक है, जो लेंथ के बारे में उसकी बात कर लिया है। ठीक है, इलोंगेशन यानी कि x1 रेशियो क्या पूछा है x2, इलोंगेशन, लेट से इलोंगेशन मीन्स लेंथ के बारे में बात। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं सिंपली, क्या होगा वी नो दैट वर्क डन इज व्हाट 1/2 kx²। ठीक है, फ्रॉम हियर वी कैन से 1/2 k1 x1 स्क्वायर प्लस इक्वल टू 1/2 k2 x² तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा।
हमें सिंपली क्या चाहिए, k1 बाई k2, तो सॉरी x1 बाई x2, फ्रॉम हियर वी कैन राइट x2 बाई x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 बाई x2 कर लेते हैं, x2 को ट्रांसफर किए हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा k2 बाई k1, और हमारा वैल्यू किसमें दिया है, k1 बाई k2, तो हम लोग सिंपली इसे क्या कर लेंगे, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा हमारा x1 बाई x2 का होल स्क्वायर इक्वल टू k2 बाई k1 इज व्हाट 16 बाई 9। इट मे बी रिटेन एज x1 बाई x2 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 बाई 3 का होल स्क्वायर। इफ वी टेकिंग स्क्वायर रूट वी विल गेट, फ्रॉम हियर वी कैन राइट x2 बाई x1 रेशियो इक्वल टू 4 रेशियो 3। ओके, we can write it like this, x1 elongation जो है x1 रेशियो x2 4 रेशियो 3। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, नो डाउट। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 58। ओके, 58 क्या कह रहा है, इफ अ फोर्स वेक्टर एफ act on a particle whose potential energy at a certain point vector r is ur, if vector f is a conservative force then, अगर f आपका कंजर्वेटिव फोर्स है तो विच ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो बात कर लेते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। सो फ्रॉम हियर वी कैन से ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव होगा, फोर्स एफ, नो प्रॉब्लम। हियर आल्सो लिटिल मिस्टेक, दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ एफ, कर्ल ऑफ एफ। ओके, डाइवर्जेंस डॉट है, ठीक है, दिस इज क्रॉस, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। ओके, क्या दिया, व्हेन अ स्प्रिंग इज स्ट्रेस्ड। ठीक है, एक स्प्रिंग को क्या किया गया, स्ट्रेस किया गया, यानी कि खींचा गया। ठीक है, थ्रू अ डिस्टेंस स्मॉल एयर। ठीक है, एक स्प्रिंग को पकड़िए, उसे क्या करिए, स्ट्रेच करिए, खींचिए, उसका जो स्प्रिंग का लेंथ इंक्रीज होगा वो क्या होगा, स्मॉल एल होगा। इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज, तो पोटेंशियल एनर्जी यू कितना दिया है, 10 जूल। द वर्क रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच इट फर्दर तो यल विल बी, यानी कि लेंथ को जो L1 था पहले वो क्या था यल, फिर उसे इंक्रीज करके क्या करना है L2 को 2L। ठीक है, तो इसमें जो वर्क रिक्वायर्ड होगा, लेट्स से इट इज W1 एंड आस्किंग अबाउट द W2, वी कैन से दिस फॉर इजी वे टू सॉल्विंग। ओके, सिंपली सॉल्व करने के लिए हम लोग इसे क्या मान लेते हैं, U1 एंड U2। ठीक है, इसे हम लोग क्या मान लेते हैं, U1 एंड U2, U1 एंड U2। ओके, तो हमसे क्या पूछा है, U2। ओके, तो सो वी कैन से एट एज रिक्वायर्ड वर्क, जो वर्क रिक्वायर्ड होगा वो किसके इक्वल होगा, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग। ठीक है, जो वर्क रिक्वायर्ड होगा इसे स्ट्रेच करने के लिए वो किसमें स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, किसमें स्टोर होगा, स्प्रिंग में। ओके, सो U इक्वल टू क्या होता है, 1/2 kx स्क्वायर। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट व्हाट, दिस इज U1 1/2 k रहने दीजिए, दिस इज L1 स्क्वायर एंड U2 इक्वल टू 1/2 k L2 स्क्वायर। ओके, एक स्लाइड और ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा हमारा, U1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 इक्वल टू 1/2 k L1 स्क्वायर इज व्हाट, L स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड U2 जो है वो पूछा गया है 1/2 k एंड दिस इज 2L, L2 इज व्हाट, 2L स्क्वायर। वी कैन राइट दिस लाइक 1/2
के, ये आपका क्या हो जाएगा 4l स्क्वायर। फर्दर वी कैन राइट u2 इक्वल टू 4 को क्या कर लेते हैं, आगे लिख लेते हैं 1/2 kl स्क्वायर। तो सिंपली फ्रॉम इक्वेशन 1 we can write the above equation। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं इसे। अगर 2 लिख ले तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा 2। वी कैन राइट इक्वेशन 2, above इक्वेशन 2 क्या होगा हमारा u2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 लिख लेते हैं इनटू, आप अगर देखें तो 1/2 kl स्क्वायर जो दिया गया है इक्वेशन नंबर 1 में, उसकी वैल्यू क्या है 10। तो सिंपली हम लोग क्या लिख लेंगे 10। तो जो u2 होगा वो कितना आएगा 4 10 या 40, और वर्क या एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल होता है आपका। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 40 जूल। लेट्स चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 60। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा बाय अ बॉडी, बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू। तो किसके प्रोपोर्शनल होगा आपका मास के, ओके, मास के, टाइम के, स्क्वायर ऑफ द टाइम ऑफ फॉल, स्क्वायर ऑफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू फॉल। वी देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा, वी नो दैट, हम जानते हैं फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम थर्ड क्या सेकंड लिख लेते हैं, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, तो अगर आप ध्यान दीजिए ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है इन टर्म ऑफ ग्रेविटी। किसके टर्म में, ग्रेविटी के टर्म में। एक्सेलरेशन के टर्म में यहाँ ए हो जाता है और यहाँ पे क्या हो जाता है एस हो जाता है। ठीक है, ये एस हो जाता है, यहाँ क्या हो जाता है ए हो जाता है। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसमें ये भी ध्यान रखिएगा जब बॉडी टुवर्ड्स अर्थ होती है तो ये पॉजिटिव होता है, और जब अवे फ्रॉम अर्थ सरफेस होता है तो ये साइन क्या हो जाता है नेगेटिव हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा। अर्थ की तरफ ऑब्जेक्ट आ रहा था तो प्लस रहेगा, अर्थ से दूर जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली जो जैसा था वैसा बना लेते हैं। आप इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही घुमा देता है, जो क्वेश्चन पहले आया रहता है उसी को रिपीट करता है। ठीक है, कुछ वैल्यू चेंज करके। ओके, तो देखिए इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि बॉडी भाई ड्रॉप की गई है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0। तो एच इक्वल टू क्या होगा 0 इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा। ओके, सॉरी जी टी स्क्वायर होगा। तो जी हमारा क्या होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, तो एच इक्वल टू क्या होगा 1/2 जी टी स्क्वायर। फ्रॉम हियर वी कैन से 1/2 नंबर इज कांस्टेंट, जी इज 9.8, दिस इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। ठीक है, तो h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा टी स्क्वायर के। तो हमारा जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू, तो किसके प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द टाइम ऑफ फॉल। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे अगले क्लास। थैंक यू।